कि होलिका दहन होता क्या है, तो ब्रीफली क्या होगा? होलिका दहन होलिका क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है। होलिका एक कोई राक्षसी की बहन नहीं, राक्षस की बहन नहीं है, राक्षसी नहीं है। होलिका आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो होलिका वो कुटिलता है एक व्यक्ति के अंतर्मन की, जो अपने ही परिवारीजनों से मात्सर्य भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं। तो हम सबसे पहले तो उस कुटिलता, उस मात्सर्य भाव, उस ईर्ष्या भाव को उस अग्नि में दाह कर दें। और दूसरा भाव पक्ष ब्रज के विषय से, तो ब्रज के परिप्रेक्ष्य में होली क्या है? मैं राधा रमण की, मैं लाडली लाल की होली, यही मेरी होली। भाव पक्ष से। तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या आती है? जैसे जो लोग धाम नहीं आ पाए, अगर जैसे जो वृद्ध हैं या कुछ किसी वजह से कोई अगर इस बार होली अटेंड नहीं कर पाए, तो जो घर पे हैं वो क्या करें कि उनकी होली बहुत स्पेशल हो? होली का दहन किस तरह करना चाहिए, या इसमें अगर आप कुछ बता सकें। होलिका दहन तो देखिए एक सांस्कृतिक परंपरा है, हमारे भारत में सब जगह होती है। और जिस प्रकार जिस क्षेत्र में जिस तरीके से चल रही है वर्षों से, वैसे ही चलती है। आपके यहाँ कैसी होती है होलिका? हमारे यहाँ तो ऐसी होती है कि हर मोहल्ले में एक कुछ गोबर के उपले जो होते हैं, कंडे जो होते हैं, उनको रखते हैं। उनकी सभी मोहल्ले की जितनी भी माताएं होती हैं उनकी आके पूजा करती हैं, ऐसे भाव से कि वो भी माता स्वरूप हैं। तो उनकी पूजा करते हैं, उन पे कलावा, धूप बत्ती, अपना रोली चावल ये सब अर्पित करते हैं। और अर्पित करने के बाद रात को उनमें क्या नाम है, मोहल्ले के जो एक मोहल्लेदार जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, तो अब मुझे नहीं पता लोगों की भाषा में उसको क्या कहते हैं, तो वो उसमें उस होलिका को दाह कर देते हैं, उसमें दाग लगा देते हैं। तो वो सब उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। और कमाल की बात, मोहल्ले में तो रखी जाती है, लेकिन सब अपने अपने घरों में भी छोटे छोटे गोबर के उपले बना के, छोटी छोटी सी उनको बना के रखते हैं, माला बना के। और उसमें एक प्रहलाद रख लेते हैं, ऐसे करके एक 2 दिए लिए, दिए के बीच में 2 कंकड़ रखे, उनको लगाया और उसको ऊपर गोबर से उनको ढक दिया बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि वो गोबर तो जल जाएगा, लेकिन जो अंदर के दिए हैं वो बच जाएंगे, यानी कि होलिका जल जाएंगी और वो प्रहलाद जी सुरक्षित बच जाएंगे। तो वो जो मोहल्ले में जो होलिका दहन होता है, उसी में से अग्नि लाके अपने घर की जो वो आपने बनाई होती है उसको दाह कर देते हैं। अपने घर में इसको करने का अगर आप बात करें कि ऐसा क्यों किया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि कितनी महान थी। बोले ये वो परिवर्तन ऋतु है, जहां ऋतु का परिवर्तन होता है वहां पे आम बीमारियां, बैक्टीरियाज, मच्छर आदि ये सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मानते हैं। और उस समय पे जब हम गोबर के उपलों में जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो गोबर के जो कंडे से निकला हुआ जो धुआं होता है वो सब इन नेगेटिव बैक्टीरियाज को, मच्छर इन सबको मार देता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बना देता है। गोबर गाय के, मतलब गौ माता है हमारी भारतीय सनातन परंपरा में, तो गौ माता के गोबर का बना हुआ उपले को आप अगर जलाते हैं घर में, तो वो उससे निकला हुआ धुआं जो है वो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ये हो गया इसका साइंटिफिक रीजन। तो ये हर साल में एक बार इसलिए किया जाता है, उत्सव का उत्सव, मैसेज का मैसेज और सुरक्षा की सुरक्षा। बहुत मुझे लगता है ये शायद ही किसी को पता होगा या कोई इस तरह से सोच भी पाएगा कि क्यों ये किया जाता है। प्रहलाद जी की और ये जो होलिका दहन की कहानी क्या थी? जो प्रहलाद थे वो हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस था, उसके पुत्र थे और भगवान के भक्त थे। तो हिरण्यकश्यपु को ये बात हजम नहीं थी कि ये भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं। तो हर वक्त उनको मारने की ही फिराक में रहता था, कभी पहाड़ से धक्का दिलवा दिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी होलिका, उनको उन पे एक वरदान था कि उनको एक चुन्नी प्रदत्त थी कि अगर आप ये चुन्नी ओढ़ के बैठेंगी तो कोई भी आग आपको जला नहीं सकती। तो ऐसे ही एक लकड़ियां लगाई गई, उनको बिठाया गया, गोदी में प्रहलाद जी बिठाए गए। प्रहलाद जी तो भोले वाले ठाकुर जी का नाम जप रहे हैं वहां बैठ के भी, उनको कोई डर नहीं है, उनको
अपने उससे कोई भय नहीं है आज के समय पे। अच्छा, कमाल की बात आप देखिए, मैं अभी देख रहा था महाकुंभ में एक कोई बाबा हैं, IIT करके अभय जो सिंह। हैं, अभय सिंह जो हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे माता पिता ने तो ऐसा किया, टॉर्चर किया या ऐसा किया। वो उनका नजरिया हो सकता है। उससे समझाना क्या चाह रहा हूं मैं कि आज की जनरेशन अपने पिता माता के द्वारा किए हुए कुछ चीजों को इतना बड़ा बना के पूरे सोशल मीडिया पे पूरे भारत के सामने रख देती है। और उस समय एक राक्षस कुल में जन्मा हुआ प्रहलाद, जिसको इतनी ज्यादा मारने की कोशिशें की गई हों, मतलब सीधे सीधे मारने की, धक्का दे देना पहाड़ से, तो मारने की प्रयास है। होलिका जलती हुई आग में बैठा दिया साहब ने। उन प्रहलाद ने कभी कंप्लेन नहीं करी। भगवान भी आए तो उन्होंने बोला मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। भगवान का जब साक्षात्कार हुआ तो उनसे क्या मांग रहे हैं? बोले मेरे पिता का उद्धार हो जाए। तो बस वो जो चुनरी थी, वो भगवत भक्त थे, नाम ले रहे थे, तो वो चुनरी उन पे आ गई, जिसके कारण उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन होलिका माता गोविंदाय नमो नमः। तो इसी से ये प्रचलन शुरू हुआ और अब लोग जो होलिका दहन करते हैं इसी को याद करते हुए करते हैं। हाँ जी,